Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। बच्चों अपन लोगों ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने पहले वाली जस्ट कल वाले वीडियो में पढ़ा था द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। ओके, नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज, यानी जो कठोर और मृदु स्पीसीज है उनके अभिलाक्षणिक गुणधर्म। सबसे पहले हम लेंगे हार्ड एसिड के अभिलाक्षणिक गुण। हार्ड एसिड वो होता है जिसका कि आकार छोटा हो, जिससे कि वो आसानी से ध्रुवित ना हो सके, है ना। यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई हार्ड एसिड की, कि जिसका आकार छोटा हो और जो आसानी से ध्रुवित ना हो, आसानी से पोलराइज नहीं हो। Okay, number second point, hard acids are those which are having higher oxidation state, यानी जो कठोर अम्ल होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है, मीन्स दे आर हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन 5+, आयोडीन 7+, क्लोरीन 3+ और क्लोरीन 7+। ओके, then the third point, generally the electronic configuration of hard acid is like inert gas, यानी साधारणतया जो कठोर अम्ल होते हैं उनका विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। either they are having no d electrons or the number of d electron is very less, या तो इनमें d इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं है और अगर होती है तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, और जनरली अगर होती है तो D0 से लेके D6 तक तो होती है। एज द नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो हम ये देखते हैं कि धनायन की ध्रुवित होने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे D इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ेगी। इसका मतलब कठोरता में कमी आएगी। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। क्लास 8 यानी वर्ग 8 में देखो आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम है, तो आयरन पे +3 चार्ज है, रुथेनियम पे भी +3 है और ऑस्मियम पे भी +3 है। लेकिन आयरन जो है वो 3D सीरीज़ का है, रुथेनियम 4D का है और ऑस्मियम 5D का है ना। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे आप क्या देखेंगे कठोरता में कमी आती जाती है। आयरन 3+ सबसे हार्ड होता है, जबकि ऑस्मियम 3+ उसकी तुलना में कम हार्ड है या थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। गॉट इट। तो इसी तरह से आप अगर देखेंगे क्लास 9th में तो कोबाल्ट +3 एक हार्ड एसिड होता है, जबकि रोडियम 3+ और इरिडियम 3+ बॉर्डर लाइन एसिड्स में आ जाते हैं। ओके, इसी तरह से निकल +2 अगर आप लेंगे तो वो आ रहा है आपका सीमावर्ती अम्ल है, जबकि पैलेडिनियम +2 और प्लैटिनम +2 आपके सॉफ्ट एसिड हैं। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि जो सॉफ्टनेस है वो एक ग्रुप में बढ़ती जा रही है। निकल +2 जहाँ आपका बॉर्डर लाइन है, पैलेडिनियम +2 और प्लैटिनम +2 थोड़ा सॉफ्ट हो गए क्योंकि आकार बड़ा हो गया। ओके, इसी तरह से कोबाल्ट हार्ड में आता है, जबकि रोडियम वगैरह यहाँ बॉर्डर लाइन में आ गए, तो कुल मिला के ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है। ओके, सो वी कैन कंपाइल द स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स इन दिस वे। नंबर 4th पॉइंट, दैट इज दोज आयंस विच आर हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल आर हार्ड, यानी जिनका कि आयनिक विभव का मान बहुत ज़्यादा होते हैं वो हार्ड एसिड कहलाते हैं। आयनिक विभव का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन द कैटायन अपॉन द रेडियस ऑफ द कैटायन। तो वही बात जो अभी अपन ने कही थी कि जितना ज़्यादा धनात्मक आवेश होगा और जितना छोटा साइज होगा, है ना, उतनी ज़्यादा कम ध्रुवणता होगी और वो कठोर यानी कि हार्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी आयन का आयनिक विभव का मान क्या कहेंगे ज़्यादा है, इसका मतलब उस पर आवेश ज़्यादा है, उसका आकार छोटा है, तो वो एक हार्ड स्पीसीज कहलाएगा। क्लियर है, बोलो। अब अगर एक या एक से अधिक हम हार्ड नॉन पोलराइजेबल ग्रुप किसी
सेंटर पे लगा देते हैं तो वो उसको और भी ज़्यादा हार्ड बना देता है। यानी इस चीज़ को आपको ध्यान हो तो मैंने एग्जांपल लिया था अभी पहले, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी सेंटर पे यानी कोई भी एक एटम है जो कि हार्ड है, क्या है, हार्ड है, मतलब जो लेस पोलराइजेबल है ना, उसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगा दें जो कि खुद भी क्या हो, हार्ड हो, है ना। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दें जो कि हार्ड हो, जो कि नॉन पोलराइजेबल हो, तो वो सेंटर्स की हार्डनेस को और बढ़ा देंगे, यानी वो और भी ज़्यादा कठोर हो जाएगा। ओके, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे BH3, आप चाहो तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों। BH3 इज अ सॉफ्ट एसिड वेयर एज BF3 एंड BCl3 इज अ हार्ड एसिड। ये कठोर अम्ल है ना। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि B पर कितना चार्ज है, 3+ है ना। अब इस पर हम जब 3H- लगाऊंगी, क्या लगा रही हूँ बताओ, 3 हाइड्राइड, है ना, H- लगाया तो बन गया BH3। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, H-, क्या वर्ड बोला मैंने, H- हाइड्राइड आर द सॉफ्ट बेसिस। ये क्या है, मृदु क्षार हैं। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एकमात्र प्रोटॉन होता है और जब उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हम लगा देते हैं तो वो उसको सॉफ्ट बना देते हैं। तो जब हम B3+ पर 3 सॉफ्ट H- लगाएंगे तो वो उसको थोड़ा सॉफ्ट बना देंगे, और यही कारण है कि BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। लेकिन अगर हम BF3 या BCl3 की बात करें तो व्हाट विल हैपन, हम क्या कर रहे हैं, B3+, यानी B3+ के ऊपर हमने लगाए 3 फ्लोराइड F-। आपको पता है कि जो फ्लोराइड है दे आर हार्ड सेंटर्स, बताया था ना मैंने, क्योंकि आकार छोटा है, विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो जब हम B3+ पर 3 कठोर फ्लोराइड लगा देंगे तो वो उसको कठोर बना देगी, और यही कारण है कि BF3 और BCl3 कठोर अम्ल है ना बच्चों। कंफ्यूज मत होना, H- एक सॉफ्ट बेस है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, आसानी से ध्रुवित हो जाता है ना। ये ध्यान रखना, H+ एक कठोर अम्ल हो जाता है, गॉट इट, कंफ्यूज मत होना। H+ एक कठोर अम्ल है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल एकमात्र प्रोटॉन है, वो ध्रुवित नहीं होता। और H- एक सॉफ्ट बेस है। बेस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आसानी से ध्रुवित हो जाता है ना। जबकि फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ये सब क्या होंगे, हार्ड सेंटर्स होंगे, गॉट इट। तो कुल मिला के द क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कि BH3 इज अ सॉफ्ट एसिड वेयर एज BF3 इज अ हार्ड एसिड। तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, राइट। नाउ वी कम टू द ये ओके। इसके अलावा ये आप यहाँ देखेंगे कि जो एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की जो हल्के एलिमेंट्स हैं जिनमें कि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो शुरू के मेंबर्स हैं जिनमें कि F इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, ये सब हार्ड एसिड्स होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सॉफ्ट एसिड। ओके, सॉफ्ट एसिड में आप बिल्कुल उल्टी बात करते जाइएगा। नंबर 1, द साइज ऑफ द कैटायन शुड बी बिग, धनायन का आकार बड़ा होना चाहिए। नंबर 2 कि आइदर इट इज़ हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि इनका आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि धनावेश कम है और बड़ा आकार है ना। नंबर 4 पॉइंट, इनमें या तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और इनका जो विन्यास होता है वो अक्रिय गैस के समान नहीं होता है। अगर डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर सॉफ्ट पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूएंट्स मेक्स द सेंटर सॉफ्टर, यानी एक या एक से अधिक मृदु प्रतिस्थापियों की उपस्थिति केंद्र को और भी मृदु बना देती है। गॉट इट। तो दिस इज अबाउट द characteristic property of the hard and soft acid and bases, hard and soft acids। ओके, इसमें आप एग्जांपल्स में आपको बता भी चुकी हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, ये बताया था मैंने आपको, कॉपर +1, पैलेडिनियम +2, प्लेटिनम +2, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, राइट। अब आप आ जाइएगा। अच्छा, ये एक और ले लीजिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, निकिल +2, निकिल कोबाल्ट, निकिल आयरन कोबाल्ट कॉपर और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
सीमावर्ती अर्म की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। जबकि वेनेडियम 5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, आयरन +3, कोबाल्ट +3 ये कठोर अम्ल होते हैं, राइट। नाउ वी कम टू द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ड बेस। बेसेस वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, जिनमें कि डोनर एटम्स हो, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, इस तरह के फास्फोरस है, ये डोनर एटम हो, है ना। तो सबसे पहले अगर हम हार्ड बेस की बात करें तो हार्ड बेस का सबसे पहले एग्जांपल आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आप क्या कहेंगे, जिनमें कि डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो, है ना। तो पहला पॉइंट आप क्या बोलेंगे, हार्ड वो जिसमें कि डोनर एटम का आकार छोटा हो। नंबर 2 पॉइंट, और छोटा आकार है इसका मतलब लेस पोलराइजेबल है, ध्रुवणता कम हो। नंबर 3 पॉइंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो डोनर एटम, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो। नंबर 5th पॉइंट कि डोनर एटम पर नॉन पोलराइजेबल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, उसको और हार्ड बना देंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड बेसिस आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद H ion, and the lastly hence it is not easily oxidized. Now we come to the soft bases, just opposite to the hard bases. Soft bases are those which are having big size of the donor atom, जो दाता परमाणु है उसका आकार बड़ा हो, और बड़ा आकार है तो उसकी ध्रुवणता ज़्यादा होगी। नंबर 3 पॉइंट, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, और आप देखेंगे कि वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसके अलावा एक या एक से अधिक अगर सॉफ्ट पोलराइजेबल ग्रुप उसके ऊपर जुड़े हुए हों तो वो उसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हो वो लिगेंड्स, दोज विच आर हैविंग सल्फर एंड फॉस्फोरस डोनर एटम, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, राइट। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि अगर अम्लों में के समान जो क्षार होते हैं उसमें भी सीमावर्ती क्षार होते हैं, और सीमावर्ती वो होते हैं जिनके गुण कठोर तथा मृदु के बीच में होते हैं। एक वर्ग में अगर ऊपर से नीचे अपन आते हैं तो सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है क्योंकि डोनर एटम का आकार बढ़ता जाता है। तो अगर हम हैलाइड्स को देखें तो फ्लोराइड और क्लोराइड जहाँ हार्ड बेसिस कहलाते हैं, ब्रोमाइड एक बॉर्डरलाइन बेस है, जबकि आयोडाइड एक सॉफ्ट बेस है। ओके बच्चों, थैंक you so much for watching this video. In my next video, I will discuss the next topic which is mentioned in your syllabus, and that is the electronegativity versus hardness and softness.